गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणेश जी द्वारा चंद्रमा को श्राप देना तथा देवताओं की प्रार्थना पर पुनः अनुग्रह करना। चंद्रमा द्वारा वरद विनायक की स्थापना। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, एक बार मैं गिरिशाई भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ सभा के मध्य में बैठे हुए मैंने नारद जी को आते हुए देखा। उन्होंने शंकर जी को एक अद्वितीय फल निवेदित किया। तब उस फल के विषय में गणेश और कुमार कार्तिकेय दोनों शंभु से याचना की। उस समय भगवान शंकर ने यह फल मुझे किसे देना चाहिए ऐसा मुझसे पूछा। तब मैंने उनसे कहा कि कुमार बालक है, अतः उन्हें यह फल दे दीजिए। तब शिव जी ने उस फल को कुमार को दे दिया। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो गए। तदंतर जब मैंने अपने निवास ब्रह्मलोक में जाकर सृष्टि करने की इच्छा की, तो गणेश जी ने एक अत्यंत अद्भुत विघ्न की सृष्टि कर दी और वे उग्र रूप धारण कर मुझे भयभीत करने लगे। उस रूप को देखकर मेरे भ्रमित हो जाने पर चंद्रमा गजानन गणेश जी के क्रूरतर रूप को देखकर अपने गणों सहित हंस पड़े। तब अत्यंत क्रुद्ध होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया और मेरे वचनानुसार तुम तीनों लोकों में अदर्शनीय हो जाओगे। कदाचित यदि कोई तुम्हें देख लेगा तो वह महापातकी हो जाएगा। इस प्रकार श्राप देकर वे देवादिदेव अपने गणों के साथ अपने धाम को चले गए। चंद्रमा भी मलिन, दीन और चिंता समुद्र में लीन हो गए कि अणिमा आदि सिद्धियों से समन्वित जगत के कारण के भी कारण उन भगवान गणेश के प्रति अज्ञानवश बालक की भांति मैंने दुष्टता क्यों की, जिसके कारण मैं सभी के लिए अदर्शनीय, विवर्ण और मलिन हो गया हूँ। अब मैं कैसे स्वरूपवान, वंदनीय और अपनी कलाओं से देवताओं को प्रसन्नता प्रदान करने वाला बनूंगा। इसी बीच देवताओं ने चंद्रमा को प्राप्त महान श्राप के विषय में सुना। तब अग्नि, इंद्र आदि देवता वहाँ से गए जहाँ गजानन गणेश जी थे। उन देवताओं ने संपूर्ण विघ्नों का प्रवर्तन एवं हरण करने वाले गणेश जी से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, हे गणाधिदेव, गणाधिदेव, आप संपूर्ण संसार के लिए वंदनीय हैं। हे ईश, आप अपनी इच्छा से इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं। हे त्रिदेवों के स्वामी, आप निर्गुण होते हुए भी गुणवानों के गुणों के कर्ता हैं। हे देव, आज हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, चंद्रमा के अदृश्य हो जाने से यह संसार कष्ट में पड़ गया है। इसलिए आप इन चंद्रमा पर अनुग्रह करके तीनों लोकों पर कृपा करें। हे प्रभु, आपके जिस स्वरूप और महिमा को वेदत्रयी भी नहीं जान सकती, उसका स्तवन कोई कैसे कर सकता है। तथापि हम सभी आपकी स्तुति कर रहे हैं। आपका दर्शन करके और आपसे संभाषण करके हम सब कृतकृत्य हो गए। हे शरणागतों के कष्ट का हरण करने वाले अविनाशी प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। तब उनके इस प्रकार के वचन सुनकर और उनके द्वारा किए गए स्तवन से अत्यंत प्रसन्न हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले गजानन गणेश जी बोले, हे देवताओं, मैं अब आपकी स्तुति से प्रसन्न हूँ। आप लोग अपना मनोभिलाषित वर मांगे। यदि वह तीनों लोकों में महान असाध्य होगा तो भी उसे आप लोगों को प्रदान करूँगा। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हम सब लोग अमृतमय किरणों वाले चंद्रमा पर आपका अनुग्रह चाहते हैं। आपके द्वारा उसे अनुग्रहित किए जाने पर हम सब पर आपका अनुग्रह हो जाएगा। गणेश जी बोले, 1 वर्ष या उसका आधा यानी 6 मास या उससे आधे का आधा 3 मास तक चंद्रमा अदर्शनीय हो जाए। हे देवताओं,
अब आप लोग कोई दूसरा वर भी मांगे। तदंतर उन सब ने गजानन गणेश को दंडवत प्रणाम किया। तब उन प्रणत जनों से गणेश जी ने भावपूर्वक कहा, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। फिर भी हे श्रेष्ठ देवताओं, मेरे द्वारा कही जा रही बातों को सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ज्ञान में अथवा अज्ञान में भी जो अभिशप्त चंद्र को देख लेगा वह महान दुख का भाजन होगा। वहाँ जाकर उन सब ने चंद्रमा को उल्हाना देते हुए देवताओं ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो जो तुम गजानन गणेश जी पर हंसे। श्रेष्ठों के प्रति अपराध करने वाले, तुमने तीनों लोकों को संकट में डाल दिया है। तुमने तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के विधाता, अविनाशी निर्गुण नित्य परम पर ब्रह्म स्वरूप अखिल गुरु भगवान गजानन गणेश जी के प्रति अपराध किया है। अतः संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा रखने वाले गणेश जी ने तुम्हें दंडित किया था। तुम भी उस देवादिदेव गजानन की शरण में जाओ। उनकी कृपा से तुम शुद्ध शरीर वाले होकर परम ख्याति को प्राप्त करोगे। देवताओं के इस प्रकार के हितकारी वचन को सुनकर चंद्रमा शिव आदि देवताओं द्वारा वंदित शरणागत वत्सल देवेश्वर भगवान गजानन गणेश जी की शरण में गए और पापों का नाश करने वाले श्रेष्ठ एकाक्षर मंत्र का जप करने लगे और अपनी परम भक्ति से उन देवादिदेव गजानन गणेश जी को प्रसन्न किया। चंद्रमा बोले, मैं उन भगवान गजानन गणेश जी को प्रणाम करता हूँ जो लोगों के संपूर्ण विघ्नों का हरण करते हैं, जो सबके लिए धर्म, अर्थ और काम की उपलब्धि कराते हैं। उन विघ्न विनाशक को नमस्कार है। हे कृपा निधान, हे विश्व का विधान करने में दक्ष, आप पर ब्रह्म विश्वात्मा, विश्व के बीज रूप जगन्मय त्रिलोक्य का संहार करने वाले हैं। हे देव, आपको नमस्कार है। वेदत्रयी स्वरूप अखिल बुद्धिदाता, बुद्धि प्रदीप, सुरेश्वर, नित्य सत्य, नित्य बुद्ध, नित्य निष्काम, आपको नित्य नमस्कार है। हे महात्मन, मैंने अज्ञान दोष के कारण जो अपराध किया है, दया करने वाले आप उसे क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले, चंद्रमा के इस प्रकार के वचन सुनकर गजानन गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन देवादिदेव ने चंद्रमा के स्तवन और नमस्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अनेक वरदान दिए। गजानन बोले, हे चंद्र, तुम्हारा स्वरूप जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा, परंतु भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो मनुष्य तुम्हें देखेगा उससे निश्चय ही अभिशाप और पाप लगेगा। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनुष्यों द्वारा जो व्रत किया जाएगा उसमें तुम्हारे उदय होने पर ही मेरी पूजा होगी और तुम भी प्रयत्नपूर्वक पूजे जाओगे। हे शशि, तुम मुझे प्रसन्न करने वाले हो, अतः तुम अपनी एक कला से मेरे ललाट पर स्थित रहो। तुम प्रतिमास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को सबके लिए प्रणम्य होोगे। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर इस प्रकार वर प्राप्त करके चंद्रदेव पहले की भांति स्वरूपवान हो गए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ वरद विनायक नामक मूर्ति की स्थापना की। देवताओं और मुनियों ने उस मूर्ति का भालचंद्र यह नाम रखा। चंद्रमा ने उस मूर्ति के लिए रत्न जटित स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया और आदरपूर्वक उसका षोडश उपचारों से पूजन किया। तदंतर उन देवताओं और मुनियों ने गजानन मूर्ति का पूजन किया और यह वरदान दिया कि संसार में यह स्थान सिद्ध क्षेत्र के रूप में विख्यात होगा। यहाँ अनुष्ठान करने वालों के लिए यह स्थान संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाला होगा। तदंतर उन देवताओं ने और मुनियों ने गजानन गणेश को नमस्कार किया और प्रसन्न मन से
अपने अपने स्थान को हर्षपूर्वक चले गए। उन देवताओं और मुनियों के चले जाने पर देवाधिदेव गणेश जी ने भी अपने शरीर को अंतर्धान कर लिया। तदंतर उन भालचंद्र गणेश जी के अंतर्धान हो जाने पर चंद्रमा भी अपने तेज को प्राप्त कर प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। श्री कृष्णार्पणमस्तु।